Hello everyone, I am Shalu Sharma, consultant optometrist and optometry faculty. Today we will discuss about the topic of glaucoma, जिसको आम भाषा में काला मोतिया भी कहा जाता है। तो क्या होता है काला मोतिया, आइए जानते हैं। काला मोतिया बहुत ही डेंजरस बीमारी है। जिसको ये बीमारी होती है उसको ये पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे उसका विज़न या आँखों की जो रोशनी है वो ख़त्म हो जाती है और जो रोशनी चली जाती है उसको वापस नहीं लाया जाता। लेकिन जो रोशनी बची है उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बीमारी में कोई भी साइन सिम्टम नहीं देता। पेशेंट को यह भी महसूस नहीं होता है कि उसको यह बीमारी है। तो काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया को लेकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे सफ़ेद मोतिया में मोतिया बिंद जो होता है, सफ़ेद मोतिया जो होता है वो एक अलग कंडीशन है और जो काला मोतिया है वो एक अलग कंडीशन है। क्या होता है सफ़ेद मोतिया? तो जो सफ़ेद मोतिया होता है, हमारी आँख में जो लेंस होता है, जो एक बाइकॉन्वेक्स लेंस जो नेचुरली प्रेजेंट होता है, उसमें धुंधलापन आने की वजह से जो लेंस में रोशनी या लाइट जो जाती है उसको वो रोक लेता है और कुछ लाइट को वो एंटर नहीं करने देता, जिससे पेशेंट को धुंधलापन दिखता है। लेकिन जो काला मोतिया है वो अलग बीमारी है। इसमें हमारी आँख में जो कंटिन्यूस जो पानी बनता रहता है वो पानी कम बनने की वजह से या अंदर नहीं बनने की वजह से एक प्रेशर बनता है। कंटिन्यूस पानी तो पेशेंट की आंख में बनता ही रहता है, जिससे जो हमारी आंख होती है उसमें वो ठोस रहती है। नॉर्मली जो होता है वो 15 से 21 mmHg होता है, लेकिन किसी वजह से यह पानी अगर आंख में ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है या कम बनना शुरू हो जाता है तो हमारी आंख का जो प्रेशर है वो बढ़ने लगता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो ऑप्टिक नर्व होती है वो उसके ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे हमारी ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे डैमेज होने लगती है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसकी आँख जो है, जो ऑप्टिक नर्व है आँख की, वो धीरे धीरे डैमेज हो रही है। नस के डैमेज की वजह से जो विज़न लॉस होता है उसी को ग्लूकोमा कहते हैं। इसीलिए यह डेंजरस है, क्योंकि कोई साइन और सिम्टम या प्रेशर तो आता नहीं है पेशेंट को। प्रेशर पड़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व जो है वो दब जाती है या सूख जाती है, जिससे आँख की रोशनी चली जाती है और रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन जो रोशनी बच जाती है उसको कुछ तरीक़ों से हम